तो आज हम एक्सरे फिल्म के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सरे फिल्म होता क्या है, ठीक है। और कितने प्रकार की होती है उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सरे फिल्म क्या होता है, ठीक है। एक्सरे फिल्म शरीर के आंतरिक भागों की इमेजेस को रिकॉर्ड करती है, ठीक है। शरीर के आंतरिक भागों को रिकॉर्ड करती है, ठीक है। या कह सकते हैं हम कि एक्सरे फिल्म शरीर के इंटरनल पार्ट के इमेजेस को रिकॉर्ड करती है, ठीक है। शरीर के आंतरिक भागों को रिकॉर्ड करने का काम करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, एक्सरे फिल्म की सहायता से रोगियों को निदान और उपचार में सहायता मिलता है, ठीक है। एक्सरे फिल्म की सहायता से रोगियों में क्या डिजीज हुई है, क्या प्रॉब्लम है, उसके ट्रीटमेंट कैसे, क्या जो डिजीज होती है उसके बारे में पता चलता है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। तो एक्सरे फिल्म का यही सबसे बड़ा योगदान होता है कि एक्सरे फिल्म में जो छवि आती है, जो इमेज बनती है, तो उससे डिजीज देखते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गई तो हमें पता चल गया कि टीबी है, एक्सरे फिल्म में दिख गया, तो उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो एक्सरे फिल्म की यह सबसे बड़ी जो है हेल्प होती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हम नोट में देखेंगे, एक चीज़ और जानकारी के लिए रख लेते हैं कि जो पहले एक्सरे फिल्म थी, ठीक है, वह कांच की ग्लास की प्लेट पर रिकॉर्ड की गई थी, ठीक है। जो पहले एक्सरे फिल्म थी वह कांच की ग्लास की प्लेट पर क्या की गई थी, रिकॉर्ड की गई थी। नॉर्मली एक नॉलेज के लिए होता है। अब बात आती है टाइप ऑफ फिल्म। फिल्म कितने प्रकार की होती है, ठीक है। फिल्म कितने प्रकार की होती है, तो फिल्म के प्रकार को निम्नलिखित आधारों पर डिवाइड किया गया है, निम्नलिखित आधार पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला क्या है, किन किन आधारों पर फिल्मों को डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इमल्सन, ठीक है, इमल्सन के आधार पर। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द फिल्म स्क्रीन के आधार पर जो है फिल्म को डिवाइड किया गया है। और अकॉर्डिंग टू द इमल्सन लेयर के आधार पर जो है फिल्म को जो है बांटा गया है। फिर अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द फिल्म स्पीड, यानी फिल्म स्पीड के आधार पर फिल्म के प्रकार को बांटा गया है, ठीक है। तो हम पहला देखते हैं उसमें सबसे कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इमल्सन, यानी इमल्सन के आधार पर फिल्म को कितने भागों में बांटा गया। तो इमल्सन के आधार पर जो फिल्म है एक्सरे, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से 3 भाग हैं, ठीक है। तो उसको 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो पहला जो है अकॉर्डिंग टू द इमल्सन टाइप ऑफ के आधार पर जो बांटा गया है फिल्म को, पहला है वह ब्लू सेंसिटिव फिल्म, जिसको हम मोनोक्रोमेटिक फिल्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद है आर्थोक्रोमेटिक फिल्म, फिर इसके बाद है तीसरा पैनक्रोमेटिक फिल्म, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फिल्म स्क्रीन के आधार पर कितने भागों में फिल्म को बांटा गया है, तो फिल्म स्क्रीन के आधार पर फिल्म को 2 भागों में बांटा गया। एक स्क्रीन फिल्म जिसको हम इनडायरेक्ट फिल्म के नाम से भी जानते हैं, दूसरा नॉन स्क्रीन फिल्म जिसको हम डायरेक्ट फिल्म के नाम से भी जानते हैं। अब तीसरा क्या है, तीसरा किस आधार पर बांटते हैं, तीसरे को हम अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इमल्सन लेयर के आधार पर फिल्म को डिवाइड करते हैं। तो इमल्सन लेयर के आधार पर फिल्म को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है सिंगल कोटेड एक्सरे फिल्म, दूसरा है डबल कोटेड एक्सरे फिल्म। और लास्ट है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फिल्म स्पीड, इसमें केवल फिल्म स्पीड के बारे में, फिल्म स्पीड के आधार पर भी फिल्म को डिवाइड किया गया है, ठीक है।